हमारे सामने सवाल है कि ए और बी की मुताल्लिका मिकदारें जोड़ी के तौर पे नीचे दी गई हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जोड़ी के तौर पे ए और बी की मुताल्लिका मिकदार दी हुई है। ये ए है और ये बी है और इसी तरीके से ये सारी जोड़ियाँ हमारे सामने मौजूद हैं। इन जोड़ियों से मुताल्लिक कौन से जुमले दुरुस्त हैं? तो ये हमारे पास 3 जुमले हैं। हमने इनके बारे में देखना है कि क्या दुरुस्त है, क्या दुरुस्त नहीं है। पहला जुमला, ए की हर मिकदार पिछली मिकदार का 2 गुना है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, हम देख लेते हैं। आखिरी मिकदार से शुरू करेंगे क्योंकि बात हो रही है पिछली मिकदार से। तो आखिरी मिकदार की पिछली मिकदार ये है, तो 32 16 का 2 गुना है। बिल्कुल ठीक हो गया ये तो। फिर 16 आता है और 16 से पिछली मिकदार क्या है ए की? 8। तो 8 का 2 गुना 16 है, ये भी ठीक है। फिर 8 से पिछली मिकदार है 4 और 4 बाई 2 8 होता है, तो यहाँ भी ये बात ठीक है। फिर हम 4 पे आ जाएं तो 4 2 का 2 गुना है, बिल्कुल सही। और आखिर में ये 2 जो है वो 1 का 2 गुना है, तो ये भी बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये जुमला दुरुस्त हुआ। अगला जुमला है ए और बी की अगली जोड़ी 52 और 3 होनी चाहिए। अच्छा, बी को अगर हम देखें तो बी तो 3 ही चल रहा है, तो इस हिसाब से बी तो सही है, बी तो 3 ही होना चाहिए था। अब ए की बारी आ जाती है। ए जो है 52 कह रहे हैं अगला होना चाहिए, और हम पिछले जुमले के तहत देख चुके हैं कि यहाँ ए की मिकदार 2 गुना होती जाती है। तो 32 का 2 गुना क्या होगा? इसको हम यहाँ अलग से करके देख लेते हैं। भाई 32 को अगर हम 2 से ज़र्ब देते हैं तो क्या जवाब आता है? 2 बाई 2 होता है 4 और 2 बाई 3 होता है 6। तो 64 होना चाहिए था भाई, यहाँ 52 नहीं होना चाहिए था। लिहाजा ये जुमला गलत हुआ, ये जुमला गलत हुआ। आखिरी जुमला क्या है भाई? इन जोड़ियों के पॉइंट ग्राफ में मिलाए जाएं तो एक सीधी लाइन बनेगी। अच्छा जी, अब ग्राफ की अगर हम बात करें तो ग्राफ बनेगा ए और बी का आपस में, और वो हम एक अंदाज़न एक चीज़ बना लेते हैं कि भाई ये हम ग्राफ अपने सामने अगर ले आए तो ये बी की कतार हो जाएगी, और ये जो है ये ए की कतार हो जाएगी। तो अब अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये हम ए रख लेते हैं, ये बी रख लेते हैं। इस हिसाब से बी को अगर हम यहाँ कहीं दिखाएं कि ये 3 है, तो ए की जितनी भी मिकदार बढ़ती रहे बी जो है वो 3 ही रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है उसकी वजह से हमारे पास ये एक सीधी लाइन रहेगी, बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन चलती जाएगी, और इस वजह से ये बात अभी तक दुरुस्त लग रही है। अब आप सोच रहे होंगे अगर यहाँ बी होता और यहाँ ए होता तो क्या होता? ऐसी सूरत में हमारी लाइन यूं सीधी चली जाती, क्योंकि फिर बी यहाँ 3 रहता और वो तब भी ऐसे सीधा जाता रहता। तो दोनों सूरतों में हमारे पास सीधी लाइन ही बनती। इसका मतलब ये हुआ कि ये जुमला भी बिल्कुल दुरुस्त है। तो हमने ये 3 जुमले देख लिए और हमने ये भी देख लिया कि कौन सा जुमला दुरुस्त है और कौन सा जुमला दुरुस्त नहीं है।